नमस्कार, स्वागत है आपका। ND24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशिता शर्मा। तो डॉक्टर मोहन सरकार का बजट आज प्रदेश के सामने आ चुका है। 4 लाख करोड़ से ज्यादा का बजट पेश किया है। आज वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने यह बजट पेश किया विधानसभा में। ज्ञान पर आधारित रहा ये बजट में युवा, गरीब, महिला, किसान के विकास पर जोर दिया गया। विकास के हर क्षेत्र में सरकार का फोकस है। लाडली बहना योजना, अटल पेंशन योजना से जुड़ेंगी ग्रामीण विकास पर भी फोकस। किसानों को 0% पर ब्याज पर लोन, धान के बोनस के लिए 850 करोड़। धर्म, संस्कृति और पर्यटन पर जोर। शिक्षा, स्वास्थ्य पर विशेष फोकस। कर्मचारियों के हितों पर ध्यान रखा गया है। यानी कि 2047 तक बजट को 2 ट्रिलियन तक पहुंचाना है, उसका लक्ष्य है। तो सरकार का ये पहला कदम। उद्योगों का विकास हो रहा है। बजट में 15% का इजाफा हुआ है। ज्ञान पर फोकस, युवा, गरीब, महिला, किसान के विकास पर जोर। विकास के हर पहलू पर सरकार का ध्यान है। जगदीश देवड़ा का कहना, हमारी सरकार में सभी जिलों में विकास हो रहा है। विकास के हर क्षेत्र में सरकार का फोकस है। मुझे सदन को यह अवगत कराते हुए गौरव की अनुभूति हो रही है कि हमने वित्त वर्ष 2025-26 का बजट जीरो बेस्ड बजटिंग प्रक्रिया से तैयार किया है। इस प्रक्रिया के माध्यम से बजट में प्रावधानित राशि सही योजना में, सही आकार में एवं सही परिणाम प्राप्त करने में सार्थक रहेगी। आगामी वर्षों में इस प्रक्रिया से बजट को और अधिक सार्थक, संतुलित व सरल बनाने के प्रयास रहेंगे। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शिता एवं संकल्पों के परिणाम स्वरूप भारत की अर्थव्यवस्था में निरंतर वृद्धि हो रही है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने वर्ष 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। प्रदेश के ऊर्जावान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के कुशल नेतृत्व में हमारी सरकार ने भी प्रदेश के लिए विकसित मध्य प्रदेश 2047 का विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया है। हमारा लक्ष्य है वर्ष 2047 तक राज्य के सकल घरेलू उत्पाद को बढ़ाकर $2 ट्रिलियन अर्थात रुपये 250 लाख करोड़ तक पहुंचाना। इसी तरह प्रति व्यक्ति वार्षिक आय रुपये 1,42,000 को रुपये 22,35,000 तक पहुंचाने का हमारा लक्ष्य है। मुझे यह अवगत कराते हुए प्रसन्नता है कि वर्ष 2025-26 के लिए प्रस्तुत किए जा रहे बजट के आकार में वर्ष 2024-25 के बजट की तुलना में 15% से अधिक वृद्धि प्रस्तावित है। राज्य का सकल घरेलू उत्पाद प्रदेश में आर्थिक गतिविधियों में निरंतर वृद्धि से प्रदेश के सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर राष्ट्रीय औसत से अधिक रहती आ रही है। वर्ष 2003-04 में राज्य का सकल घरेलू उत्पाद 1,01,027 करोड़ था, जो वर्ष 2025-26 में रुपये 16,94,477 करोड़ अनुमानित है। अर्थात पिछले 22 वर्षों में लगभग 17 गुना की वृद्धि दृष्टिगत हुई है। सरकार के द्वारा हमारे वित्त मंत्री श्रीमान जगदीश देवड़ा जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है, ये हमारी सरकार का अद्वितीय बजट है। खास करके जिसके माध्यम से हमने सभी वर्गों की बेहतरी के लिए प्रयास किया है और जो 2047 की हमारी यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से $2 ट्रिलियन की जो इकोनॉमी है, अर्थात 250 लाख करोड़ का बजट का जो रोडमैप तैयार किया गया है, उसी सिलसिले में अपने बजट को 5 साल में 2 गुना करने का संकल्प लेकर हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, इस दस्तावेज में केवल आंकड़े नहीं है, ये ठोस निर्धारित लक्ष्य है जिसके आधार पर व्यवस्थित प्लानिंग की गई है। गरीब, महिला, किसान, युवा सभी वर्गों की बेहतरी के साथ साथ ये बजट गांव, गरीब और खास करके व्यवस्थित प्लानिंग के भरोसे से मध्य प्रदेश विकास के मामले में एक नई, केवल सड़क पे चलने की स्थिति नहीं है, हवाई उड़ान की तरफ आगे बढ़ेगा। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि जहां इसमें सर्वहितैषी योजना के माध्यम से हमारा राजकोषीय जो अंदाज है, जिसके आधार पर ये बजट को डबल करने का प्लान बनाया गया है, ये बजट पिछले बार से 15% ज़्यादा है।
अर्थात 4,21,032 करोड़ का ये बजट है, जो आज तक के सारे रिकॉर्ड से बाहर जा रहा है और एक अलग प्रकार की अपनी हमारी तरलता की, आर्थिक स्थिति की सुदृढ़ीकरण की बड़ी पहचान बन रहा है। मैं मान के चलता हूँ इस बजट के माध्यम से जो हमारा 2025-26 का बजट है, 2025-26 के बजट में 24-25 के बजट की तुलना में जो राजस्व में जो वृद्धि हुई है वो 7% हुई है, और 2025-26 की तुलना में 2024-25 की अनुमान से पूंजीगत व्यय में ये खास बात गौर करने लायक है, इसमें 31% वृद्धि का अनुमान रखा है। तो आज वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए प्रदेश का बजट हमारे सामने रखा है। 4,21,032 करोड़ का यह बजट, और बजट में 15% का इजाफा हुआ है। खास पैनल जुड़ गया हमारे साथ, परिचय आपका करा देते हैं। हमारे साथ बीजेपी से मीडिया पैनलिस्ट डॉक्टर वाणी आलूवालिया जी जुड़ गई है, स्वागत है आपका। कांग्रेस से प्रवक्ता केदार सिरोही जी हमारे साथ जुड़ गए, आपका भी स्वागत है। और आर्थिक विश्लेषक देवेंद्र विश्वकर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका भी स्वागत है। चर्चा की शुरुआत में करूंगी पहले बजट पे, छोटी छोटी प्रतिक्रिया तीनों से, उसके बाद फिर एक एक करके विश्लेषण करेंगे। जिस तरह कहा गया है कि युवा, गरीब, महिला, किसान के विकास पर सरकार का जोर है। वित्त मंत्री ने शुरुआत की ये बात कहकर कि जनता व जनप्रतिनिधियों की बेशुमार ख्वाहिशें हैं, कर सके हम सब पूरी, ये हमारी कोशिशें हैं। वाणी जी। जी नमस्कार करती हूँ सब दर्शकों को, और केदार जी, देवेंद्र जी और प्रतिष्ठा जी आपको भी प्रणाम करती हूँ। बधाई दूंगी, साधुवाद दूंगी मुख्यमंत्री और देवगौड़ा जी को, क्योंकि उनके अथक प्रयासों से ये जो 25 जनों की टीम निरंतर लगी हुई थी अध्ययन करके एक ऐसा समावेशी बजट जो सर्वजन सुखाय, सर्वजन हिताय, समर्थ और सक्षम बनाने के लिए वचनबद्ध तरीके से आगे बढ़ते हुए इस प्रदेश को, बीमारू प्रदेश से हम एक विकसित प्रदेश, एक विकसित देश और मोदी 3.0 के अंतर्गत 2047 में हम उचित योगदान दें, जनहितैषी योजनाओं का लाभ जनता को भी दें। केदार जी। सभी को नमस्कार, मेरी बड़ी बहन आप सभी को। देखिए, बजट 420 का बजट है, 420 का बजट है, और इसमें 420 ही दिख रही है। सरकार ने बड़ी बड़ी बातें करी, बड़ी बड़ी चीजें दिखाने की बात की। जो पिछली बार था वो का वही कॉपी पेस्ट किया गया, इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं। किसान भारी निराश है इससे, युवाओं के लिए कोई रास्ते नहीं है। आप इतनी बड़ी इंडस्ट्रियल समिट करते हैं, देश विदेश के लोगों को बुलाते हैं, उनके लिए कोई रियायत नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर और जो लोग नौकरी पैसा वाले हैं, जो सरकारी नौकरी वाले लोग हैं, उनको जो उम्मीदें थी वो भी जीरो है। नौकरी के मामले पर क्या कहूं मैं, कुछ भी नहीं है। कहीं कोई रोड मैप नहीं दिखाया कि कितने दिन में क्या करें। कुल मिला के ये जनता को गुमराह करने वाला बजट है। और ये और बता देता हूं मैं, ये आंकड़े तो 420 के दे रहे हैं, 420 इनकी पुराने रिकॉर्ड के हिसाब से तो 40% खर्च ही नहीं करेंगे, पिछले बारे में तो किया ही नहीं इतना। तो जो दिया है वो एक तरीके से गुमराह करने वाला है। मैं सेगमेंट बाय सेगमेंट आपके आगे वाले उसमें जाऊंगा कि किस तरीके से हम लोगों को एक तरीके से गुमराह किया जा रहा है। सिर्फ आज इन्होंने एक टाइम पास करने का मुझे लगा इस तरीके का काम दिख रहा। ठीक है, देवेंद्र जी की प्रतिक्रिया। 15% का बजट में इजाफा हुआ है आर्थिक रूप से, इसको समझना चाहेंगे आपसे। 4,21,032 करोड़ का ये बजट हमारे सामने आया है, जिसमें सरकार का कहना है कि हर वर्ग पर फोकस रखा गया है। देखिए 15% तो कोई बड़ा नहीं होता है। अगर आप देखें तो शासकीय तंत्र में देखें, एचआर देखें आप, पेमेंट बढ़ती है, लोगों की सैलरी बढ़ती है, सरकार का खर्च बढ़ता है। इसलिए 15% को मैं ज्यादा नहीं मानता। हाँ, ये 20 से 25% होता तो मैं कुछ मजबूती वाला मानता। लेकिन अगर हम दूसरी ओर देखें, जो सरकार की प्राथमिकता का क्षेत्र है, चाहे वो महिला है, चाहे युवा है, चाहे गरीब है, चाहे किसान है, उस ओर सरकार ने इस बजट में देखा है। सबसे अच्छी बात कि ग्रामीण विकास को फिर सरकार ने फोकस किया है, किसानों के लिए सहयोग किया है, सिंचाई के लिए सहयोग किया, प्रधानमंत्री आवास को पैसा दिया है, मनरेगा को पैसा दिया है, और
जो कृषि विश्वविद्यालय है सरकार ने उसको पैसा दिया है। तो एक और तो ये मैं अच्छी बात मानता हूं कि सरकार का जो क्षेत्र है, जो सरकार हमेशा उस क्षेत्र में काम करने की बात करती है, वो किसान है और कृषि है। इस ओर सरकार का बहुत अच्छा ध्यान है। सरकार ने एम्प्लॉयमेंट की कोशिश देने की है, लेकिन ये सफल धरातल पे हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी ये विषय है। सरकार धार्मिक क्षेत्रों में काम कर रही, चाहे हम उज्जैन की ओर बात करें, धार्मिक पर्यटन पे बहुत अच्छा काम किया है सरकार ने। इस क्षेत्र में रोजगार की बहुत संभावना है और जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है मध्य प्रदेश का, ये बहुत अच्छा हुआ है। सरकार ने फिर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की है, ग्रामीण सड़क की बात की है, जो सीएम सड़क की बात की, और अब मजरा टोला के विकास की भी बात की। तो मुझे लगता है इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट में सड़क बहुत अच्छी भूमिका निभाता है, इस ओर सरकार ने बात की है। लेकिन सरकार को शासकीय क्षेत्र में भी जो रोजगार की कमी, उस ओर भी ध्यान देना चाहिए। आप देखिए कि 80% अभी भी स्टेट यूनिवर्सिटी में वैकेंसीज खाली है, उस ओर सरकार क्या कर रही है। सरकार ने डिजिटल यूनिवर्सिटी की बात की है, लेकिन हमारी कई यूनिवर्सिटी की स्थिति ठीक नहीं है, तो उस ओर सरकार क्या काम करी, ये हमको देखने की बात है। जनजातीय क्षेत्र के लिए सरकार ने पैसा दिया, मैं इसका स्वागत करता हूं कि जनजातीय क्षेत्र के विकास के लिए सरकार ने पैसा दिया है। लेकिन अगर किसान को जो उनका उपज होता है, जो प्रोडक्शन होता है, उसका सही मूल्य समय पे मिल जाए, ये बहुत बड़ी बात है। कृषि क्षेत्र में इंडस्ट्रीज आए, कृषि आधारित उद्योग आए, किसान को उनके उपज का सही मूल्य मिले, इस और काम करने की आवश्यकता थी। जो क्षेत्रीय विकास की बात है उस ओर ध्यान देने की बात थी। जैसे विंध्य की बात हम कर लें, महाकौशल की बात कर लें। अब देखिए भोपाल तेजी से विकसित हो रहा है, इंदौर क्षेत्र विकसित हो रहा है, लेकिन आप देखिए जबलपुर की स्थिति देख ले, जबलपुर में के आसपास जनजातीय क्षेत्र, वहां की स्थिति देख ले। तो इधर इस क्षेत्र में और बजट की आवश्यकता थी। मुझे लगता है इस बजट में कहीं वो दिखाई नहीं देता है। लेकिन ओवरऑल देखें जो सरकार की स्थिति, उस स्थिति में सरकार ने एक अच्छा बजट लेके आया है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की सरकार ने बात की, ग्रामीण विकास की बात की है सरकार ने, किसानों की बात की है। तो मैं इस बजट में इस क्षेत्र का तो स्वागत करता हूं। अभी सरकार को बहुत कुछ करने की आवश्यकता है, अर्थशास्त्री होने के नाते मैं समझता हूं। ठीक है, जवाब लेंगे इसका एक एक करके। वाणी जी, किसानों पर आ जाते हैं। अब किसानों के लिए बजट में रहा धान पर प्रोत्साहन राशि के रूप में 850 करोड़ का प्रावधान, फसल बीमा योजना के लिए 2000 करोड़ का प्रावधान, सीएम किसान कल्याण योजना में 5220 करोड़ का प्रावधान, किसानों को ऊर्जा पंप के लिए पीएम कृषक मित्र सूर्य योजना में 447 करोड़ का प्रावधान। इसी के साथ भी और 5 रुपए में बिजली देना और तमाम ऐसी घोषणाएं हैं जो लगातार सरकार करती आ रही है। विपक्ष का फिर भी यही सवाल है, इससे विपक्ष संतुष्ट नहीं हो पा रहा है। उनका लगातार यही कहना है कि जो आप संकल्प पत्र में वादे करते हैं वो आप पूरे नहीं करते हैं, सिर्फ भटकाने का काम करते हैं इधर उधर की राशियां बढ़ाकर। एक्चुअली सत्य ये है कि विपक्ष हमारा इधर उधर की बात करके भटकाने की बात करता है और झूठ परोसने की बात करता है। सच को वो स्वीकार नहीं सकता, क्योंकि अहंकार के परम सीमा पार करते हुए हम देख चुके हैं इनके कृत्य क्या हैं। जो इनको विधानसभा में हमारे साथ चर्चा योग्य बातें करनी चाहिए वो सड़क पे उतर आते हैं, और एक दूसरे का एक कंपटीशन है इनका अंदर ही चल रहा। वो कंपटीशन जितू पटवारी ने मंच पे कितने लोग चढ़ाए और उमंग सिंघार ने कितने लोगों को काले टोपियां पहनाई, उसी पर कंपटीशन चलता है, सार्थक चर्चा पर नहीं उतरते। सत्य ये है कि मध्य प्रदेश में पूरे देश में यहाँ पर सबसे ज्यादा पंजीयत किसान हुए। यहाँ की जनता को डिलीवरी हमने देनी है, जो हमने उनके वायदे हमने जो किए हैं वो वायदे इस पूरे टेन्योर में पूरे होंगे। हमारा जो रिपोर्ट कार्ड है अभी उसको बनने में केदार जी समय है, थोड़ा सा आप लोगों को उसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। मैं आपको आश्वस्त कर रही हूं, जब रिपोर्ट कार्ड बनेगा 3, 3.5, पौने 4 साल के बाद, तो वो ऐसा होगा। और मैं आपको यह भी बता रही हूं कि किसान इसलिए संतुष्ट है क्योंकि आपके अन्य प्रदेशों में जहां किसान आत्महत्या कर रहे हैं, यहां पर किसान संतुष्ट है। ये आपके भड़काव में नहीं आते हैं। यहां सरकार किसान की भलाई के लिए जो योजनाओं का विस्तार कर रही है, चाहे सिंचाई जैसे आपने गिनवाई, मैं पुनः उनको नहीं गिनवाऊंगी, परंतु ये बहुत स्पष्ट और साफ है कि ये किसान हितैषी सरकार है, अन्नदाताओं को आगे विकास के मॉडल में जोड़ने वाली सरकार है। अन्य भी हमारे जो मॉडल है, जो मोदी 3.0 में ज्ञान, यानी कि गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति,
तो इन सभी को इस विकास के मॉडल में जोड़ने के लिए हम लोग संकल्पित हैं और इसका एक बहुत बहुस्पर्शीय माध्यम है। हम सिर्फ अगर हम किसान को प्रोत्साहित कर रहे हैं तो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज को कर रहे हैं, हम ट्रांसपोर्ट को यूटिलाइज कर रहे हैं, सिंचाई कर रहे हैं। ट्रांसपोर्ट में हमारे पास रेल, हवाई जहाज और सड़क के माध्यम का भी विस्तारीकरण हो रहा है। थोड़ा सा मैं आपके प्रश्न से अलग भी हो जाऊंगी। हम देख रहे हैं कि जितने हमारी कनेक्टिविटी सुदृढ़ हुई है उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश अनुसार नए एयरपोर्ट्स भी जो छोटे जिलों में थे उनको भी कनेक्ट करने के लिए हमने एक विकल्प ढूंढा है। देखिए, इससे ये होगा कि जो रूटीन टूरिज्म है, जो वाइल्ड लाइफ टूरिज्म है, जो रिलीजियस टूरिज्म की हम बात कर रहे हैं, उसका फुटफॉल बढ़ेगा, एयर कनेक्टिविटी बढ़ेगी। हमने एयर एम्बुलेंस सेवाएं, हमने जमीनी तौर पर स्वास्थ्य सेवाओं को और उनका डिलीवरी मैकेनिज्म और उत्कृष्ट करने के लिए उसमें कुछ वाहन की भी सुविधाओं के लिए मुख्यमंत्री ने योजना का एक दिया है, एक साइट किया है एग्जाम्पल। हम हर वो विभाग को देख रहे हैं, जैसे देवेंद्र जी ने कहा जनजातीय क्षेत्र, तो उनके जो छात्रावास है उनका निर्माण, लगभग शायद 22 छात्रावासों का निर्माण के लिए बोला गया है और ऐसे छात्रावास जिसमें मेस और इंटरनेट की सुविधाएं ये आधुनिक होंगी। ये छात्रों को विदेश पढ़ने के लिए कुछ अनुमान राशि दी जाएगी। इसके अलावा जो यहाँ भी छात्र चाहते हैं पढ़ना, उसके लिए भी एक अनुदान किया है। तो देखिए, हम हर वर्ग को देख रहे हैं, हम हर वर्ग को जो प्रदेश का मुखिया है, जो इस परिवार का मुखिया है, चिंतन करके ध्यान देते हुए मोदी 3.0 की मुख्य धारा से जोड़ने का काम कर रहा है और हमें उनका साधुवाद करना चाहिए। केदार जी, किसानों के लिए बहुत कुछ दिया है, ऐसा सरकार का दावा है, आप क्यों संतुष्ट नहीं हो पा रहे? क्या किसान को 0% ब्याज पर लोन देने की बात है, उससे फायदा नहीं मिलेगा? क्या धान के बोनस के लिए जो 850 करोड़ का प्रावधान किया है, इससे किसानों को फायदा नहीं मिलेगा? कहाँ कमी है? देखिए, मेरी बड़ी बहन ने सही कहा कि अभी 3 साल और है रिपोर्ट कार्ड देने के, और उसके बाद में कैसा रिपोर्ट कार्ड होगा वो मुझे लगता है वो सिंबल 0 का है, जिस हिसाब से अभी इस तरीके से मध्य प्रदेश चल रहा है। देखिए, मैं 2-3 चीजों से सहमत हूँ। मध्य प्रदेश के बजट से हम सब लोगों को आशा है, क्योंकि प्रदेश का विकास हम सब लोगों का अंतिम ध्येय है। हम चाहते हैं कि रूरल टूरिज्म बढ़े, रिलीजियस टूरिज्म हमारा बढ़े, उसके बाद में हमारा वाइल्ड लाइफ का बढ़े, ये तमाम चीजें बढ़ना चाहिए, क्योंकि हमारे मध्य प्रदेश की संस्कृति, सभ्यता और हमारे पास अपॉर्चुनिटी है। इस सेक्टर में काम होना चाहिए, जिस रफ्तार से होना चाहिए था। दुर्भाग्य से कहिए कि 20 साल से कैसी कुंभकर्णी सरकार रही है यहाँ पर, जिसकी नींद नहीं खुली थी, अब खुल रही है, हम उसका स्वागत करते हैं। अब मैं एग्रीकल्चर पे आता हूँ, बहुत सीरियस विषय है, क्योंकि हमारी इकोनॉमी में उसका स्टेट का जो है रेवेन्यू, उसमें 45% करीब का हिस्सेदारी है। आज देखिए, मध्य प्रदेश की खेती जो है वो चारों तरफ से जकड़ती हुई जा रही है। मैंने कल शाम को भी अनुमान दिया था कि बजट 4,15-20 हजार करोड़ करीब होगा, हमको अनुमान लग गया था। सुबह 8 बजे हमने कह दिया था कि मध्य प्रदेश का जो राजस्व है वो 1,09,000 से 12,000 के बीच में आएगा। फिर हमारे जैसे लेमेनों को अगर ये इस तरह की चीजें समझ में आ रही है, तो सरकार के जो 25 लोग और इतने विद्वान लोग, इतने लोगों से चर्चा की, अभी तो विदेश के बड़े बड़े विद्वान आए थे, उनसे भी चर्चा की, तो कुछ इनपुट उनसे लेना चाहिए था। देखिए बहन, एग्रीकल्चर को समझना होगा, कपास की इंडस्ट्री स्ट्रगलिंग है, मात्र 50 पैसे के टैक्स पे पूरा कपास का जिनिंग महाराष्ट्र और गुजरात शिफ्ट हो गया है। विश्वकर्मा साहब इस पे बिल्कुल फोकस कर देंगे। हमारी गन्ना चीनी मिल है, मेरी बहन भी उस क्षेत्र से आती है, बड़ी बहन, इनके क्षेत्र में भी उधर गन्ना, जबलपुर और इस बेल्ट में अच्छा गन्ना होता है। तमाम जगह की गन्ना मिलों में प्रॉब्लम है, गन्ना मिल केलारस की बिकने की कगार पे आ गई, उसको कोई बोल दे। सोयाबीन का प्रदेश हमारा प्रदेश है, कई बार हम लोग हमारी बहन के साथ भी चर्चा की है। यहाँ की पूरी इंडस्ट्री राजस्थान और महाराष्ट्र शिफ्ट हो रही है, कोई उसको बचाने का रास्ता नहीं दिया। आप पल्सेस में फर्स्ट नंबर है पूरे देश में दलहन उत्पादन में। दलहन की आज सुबह ही एक कोई न्यूज़पेपर में कटिंग थी, 140 इंडस्ट्री बंद हो गई। जहां इंडस्ट्री बढ़ना चाहिए था वो बंद हो गई, उस पर कोई बात नहीं कर रहे हैं।
जो मिल गेहूं का जो आटा बनना है वो मिलों को भी यहाँ पर कोई काम नहीं हो रहा। तो पूरी तरीके से जो एग्रीकल्चर की जो जितनी भी प्रोसेसिंग यूनिट है वो मध्य प्रदेश से जा रही है। अब बजट आया पिछले साल का, किसान सम्मान निधि से पिछले बार 5,000 करोड़ थे, इस बार 5,200 करोड़ कर दिया आपने। फसल बीमा पिछली बार 2,000 करोड़ था, इस बार 1 करोड़ और उसमें बढ़ा दिया आपने, 1 ही करोड़ बढ़ा है। आपने उसमें नया क्या दिया? आप जो छोटी छोटी योजनाएं हैं, 1,000 करोड़ पिछली बार भी था एमएसपी के और इनके मूल्य के उसके लिए, मूल्य स्टेबलाइजेशन के लिए। अरे 4,21,000 करोड़ का, 20,000 करोड़ का आप देखते हैं तो ये 45% के प्राइस को रोकने के लिए आपके पास 0.232425% करीब का बजट ही है। जिस फ्लक्चुएशन चल रहा आपका, अभी जो ड्यूटी लगाया है, ड्यूटी फ्री किया है पीलिया मटर, उसके बाद में मध्य प्रदेश का चना 800, 700 और $2,000 कम हुआ है। गेहूं आपका 800 रुपए कम हुआ है। अब ऐसे समय पे आप बात कर रहे हो कि 1,000 करोड़ से इसको रोक लेंगे, नहीं रोक पाओगे। दूध किसानों को मात्र 50 करोड़ का बोनस का दिया है। आज दूध की इंडस्ट्री इतनी बड़ी है, स्वयं हमारे गोपालक है, मेरी बिरादरी के हैं, हम किसान हैं और वो गाय चराने वाले हैं, हम खेती करने वाले लोग, मुख्यमंत्री गाय चराने वाले वो कहते ही है किसान वो गाय वंशज के, उनको अपने वंश के लिए 50 करोड़ ही मिले। जब आपको उधर दिख रहा है कि अमेरिका जो है अभी दबाव बना रहा है, हमारा औसत टैरिफ उनके ऊपर 39% का है, उनका हमारे यहाँ 5% का है। अगर वो कम होता है तो हमारी दूध की इंडस्ट्री बचाने के लिए आपके पास बजट होना चाहिए था। वो बजट मुझे कहीं दिखा नहीं। आप सूरजधारा, अन्नपूर्णा, जो छोटे किसान है, मैं छोटे किसानों की बात कर रहा हूँ, बड़ों को तो ठीक है थोड़ा बहुत मामला बन जाएगा, छोटे किसानों के लिए आपने कुछ भी योजनाओं में कुछ भी नहीं किया। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में पहले भी 275 करोड़ होते थे, अभी भी 275 करोड़ है। आपका ऑयल सीड मिशन, पल्सेस का मिशन जो आपकी आइडेंटिटी रखता है, फाइबर, ये इनके लिए तो आपने कुछ सोचा ही नहीं है। कॉटन कपास की आपने बात की, मध्य प्रदेश को कॉटन कैपिटल सरकार ने बताया, मध्य प्रदेश सोया स्टेट है। एक लास्ट धान के लिए आपने 850 करोड़ दिखा दिया। जो 3100 का धान 2200 रुपए में बिक रहा है, ये बीच का 3,000-2,000 करोड़ का जो लॉस हम पे आ रहा है, ये कौन इसको मिटिगेट करेगा? बस किसानों की तो यही बात है। ये बहुत लंबी चर्चा है। मतलब आज का बजट मुझे बहुत आशा थी, मैं सुबह से सभी टीवी डिबेट्स पे आप उठा के देख लीजिए, मैं बड़ा आसान भी था कि चलो इस बार जो है वो किसानों का भला होगा, किसानों को कुछ अच्छा मिलेगा। पर जिस हिसाब से 15-17% की उधर जो ग्रोथ हुई है बजट की, वो ग्रोथ तो इधर दिख ही नहीं रही है। आप सहकारिता को तो डुबाना चाह रहे हो। आपका ये कहना है सहकारिता में आपने कुछ भी नहीं दिया। डिजिटल यूनिवर्सिटी पिछली बार भी थी, डिजिटल यूनिवर्सिटी इस बार भी। इलाप सिंह जल योजना पिछली बार भी थी, अभी भी जल योजनाएं बना दी है सिंचाई के लिए, काम ही नहीं, नारियल ही नहीं फोड़ पाए 5 रुपए का। ठीक है, एक छोटा सा जवाब, उसके बाद देवेंद्र जी से इस पर मैं चर्चा करूंगी। देखिए, जब हम कोई योजना के बारे में बजट के स्वरूप में चर्चा करते हैं तो ये एक हम इतने उसमें बहुत डिटेलिंग के साथ चर्चा नहीं कर पाते हैं केदार जी, पर ये चीज तो आपको स्वीकारनी होगी कि विगत वर्षों में हम क्रमबद्ध तरीके से किसानों को सुविधाएं देते आए हैं। और अगर आप इतने दावे करते हैं तो मुझे ये बताइए कि 50 वर्ष जो भारत की सरकार आपने चलाई तो इतनी बदहाल स्थिति क्यों थी कि हमें 20 वर्ष से उनको सामान्य स्थिति में लाते हुए लगे हैं। ये अथक प्रयास भाजपा की सरकार के लगे हैं, मोदी जी की दृष्टि है, मोदी जी का विजन है और मोदी जी के संकल्प है। ये बिल्कुल सत्य है। देखिए, कांग्रेस में ना 2 प्रकार के मुझे लगता है नेता या प्रवक्ता में उनको कह लूं ऐसे होते हैं। एक जो गांधी परिवार की भक्ति करते हैं चैनल पे, और दूसरी जो मोदी की योजनाओं को गालियां देते हैं। तो यहां पर मुझे लगता है बजट में हमें इन दोनों का मिश्रण और वो मिलता है, समीकरण मिलता है, और वही हम सुन रहे हैं। केदार जी, देखिए, बात यूं मेरी बहन ने सही कही, मैं उनकी इज्जत करता हूं, बड़ी है मुझसे। देखिए, ये अंग्रेजों के लोग हैं,
अंग्रेज, पहले हमारा देश सोने की चिड़िया होता था, सुन तो लीजिए। अभी हम अब बहुत फिर इनके पीछे, लोग अभी आ गए। हमें आगे बढ़ जाना नहीं चाहिए। नहीं, मैं उसके मैं आगे दोनों को इनकी कहूंगी बात कि अब हम आगे की चर्चा मैं- करें, हम 25-26 की चर्चा करें। मैं आगे की कर सोनी रहा हूं, की प्लीज। चिड़िया थोड़ा देख के गाँव तो का आदमी हूं। औरंगजेब ने यहाँ जुल्म किए थे। बहन, मैं गांव का आदमी हूं, थोड़ी जगह। पहले देश, भारत देश सोने की चिड़िया था। इनके मुखिया आए, देश को बर्बाद कर गए, इतना बर्बाद कर गए कि हमारे को 50 साल उस बर्बादी को वापस गेहूं खाने के लिए आयात करना पड़ता था। इनको भी मालूम है। हमने कृषि अनुसंधान भी बनाया, कृषि यूनिवर्सिटी भी बनाई, और स्वामीनाथन भी रिपोर्ट बनाया, को टेबल के मेडिकल नीचे भी छुपा बनाया, दिया। स्कूल भी बनाया। ये नहीं कहते हैं आपकी कि मैकल की इनके के मुखियाओं जो ने, एजुकेशन इनके अंग्रेजों सिस्टम ने था जिस उसमें तरीके से हमने देश को हमारे लूटा, ये सनातन 50 धर्म साल और की हमारे कहते हैं, देश के परंतु ये विख्यात अपने वीरांगना अंग्रेजों का और नहीं कहते। वीरों को जिन्होंने तो इनकी हमने नींव डाली बिल्कुल है। छुपा दिया। नहीं बहन, देखो हमने बहन, उनकी सुनिए। चर्चा की जिनको जवाहरलाल नेहरू ने गौरवान्वित किया। जवाहरलाल नेहरू की जो किताब है ना, ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, पढ़िएगा, 501 पन्ना, उस पे उन्होंने चलिए संभाजी ठीक और है, अब आ शिवाजी जाते के हैं। अभी ऊपर जो गलत अब टिप्पणी हो की गया है, आपके साथ। माफी अब भी मुझे मांगी लगता है है। आगे बढ़ जाए, हम आगे बढ़ जाए। हम 25, हम सरकार तो 47 का विजन लेकर चल रही है ना, तो आगे बढ़ते हैं पर ना, जो आगे बात इतिहास करते में हैं। गड़ा हुआ है वो बदलेगा अब एक नहीं बात बता प्रशिता दूं जी। बहन, ये कह रहे हैं 47 में 2 ट्रिलियन की इकोनॉमी बना देंगे 47 में। अरे 2 टाइम की रोटी की व्यवस्था कर दो, 135 केदार करोड़ जी, का 5 आपके किलो पास जा रहा है। जादू की छड़ी है तो आप ही लोग 50 साल में इस्तेमाल कर लेते। क्रमबद्ध अरे तरीके हमने से तो काम किया होता है बहन और जी। जो काम अच्छे हमने फाउंडेशन के तो साथ किया होता है, है। ठीक है, अब वो युवाओं पे आ लंबे जाते हैं। अरसे तक चलता है। युवाओं की बना बात के कर लेते हैं। अब हमने- उद्योगों का हमने विकास किया हो रहा है। है, सरकार का कहना है केदार जी, उद्योगों का विकास हो रहा है, 3 लाख रोजगार देने की वो बात कर रहे हैं। इसी के साथ आईआईटी इंदौर के सहयोग से उज्जैन में डीप टेक रिसर्च सेंटर बनाने की बात, अगले 5 सालों में हर संभाग में आईआईटी स्तर का मध्य प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बनाने की बात, पीएम ऊषा परियोजना में 8 यूनिवर्सिटी और 27 कॉलेजों में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, डिजिटल यूनिवर्सिटी और राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय परिसर की स्थापना का टारगेट। ये बड़े बातें हैं युवाओं के लिए जो की है, यानी कि हम स्वागत यूनिवर्सिटी करते और हैं। डिजिटलाइजेशन करना टेक्नोलॉजी से। हम स्वागत करते हैं। देखिए, जो ये बातें रखी है उसका हम स्वागत करते हैं। हम बड़ी खुशी होगी कि 3 लाख रोजगार अगर हमारे यहाँ जनरेट होते हैं, तो मैं आज ही बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि यही चीज तो हम चाहते हैं, इसके लिए लड़ रहे हैं। पर हो कहाँ रहा है? डिजिटल यूनिवर्सिटी तो बहन पिछली बार भी खुली थी, पिछले बजट में। सबर तो करिए, डिलीवर करेंगे नहीं आपको, बहन, नारियल आपको फोड़ देते। मिलेगा। अरे अच्छा, मैं तो बधाई आज से ही दे रहा हूँ मेरी बहन जी, मैं तो आज से ही बधाई दे रहा हूँ। अगर ये होता है अच्छा, तो इसमें सबसे कोई पहले मैं इसमें ट्वीट कोई करके, कमी हो तो बता दीजिए। आपका इसमें नंबर तो कोई नहीं है, कमी पर मैं ट्वीट करूंगा कि सबसे पहले बधाई, 3 लाख इस साल जो रोजगार मिलते ही सबसे पहले मैं आपको ट्वीट करूंगा, बहन बधाई स्वीकार करिएगा मेरी। आप डिजिटल यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर की भर्ती हो तो उसमें ध्यान रखिएगा व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ना जाए, क्योंकि वो भी डिजिटल है, उसमें प्रोफेसर की योग्यता थोड़ी ठीक रखिएगा। मैं आपको बधाई दूंगा। आप ये जितने भी आईआईटी खुलेंगे अच्छे हो, उसमें बस आईआईटी बाबा अभय सिंह जैसे व्यक्ति ना निकले, वो थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। मैं आपको बधाई दूंगा बहन। हम विकास के विरोधी नहीं, हम तो विकास के लिए संघर्ष करने वाले लोग हैं। ये सारी चीज इंप्लीमेंट तो हो। अब आपका पिछला बजट 40% खर्च नहीं हुआ, एग्रीकल्चर में 25% वापस चला गया। अब ऐसे समय में तो हमको प्रश्न उठाना पड़ेगा ना। स्ट्राइक रेट ठीक नहीं दिख रहा है वाणिज्य विपक्ष को। ये जो रिजल्ट्स आए हैं, पिछले बजटों की बात करें या पिछली योजनाओं के जो घोषणाओं की बात करें, उनका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है। प्रेषिता जी, क्या उम्मीद रखेंगे? प्रेषिता जी, स्ट्राइक रेट इतना बैलेंस्ड होना चाहिए कि ज्यादा लोग अगर मंच पे चढ़ जाएं तो मंच गिर ना जाए। स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा होना चाहिए, स्ट्राइक रेट संतुलित होना चाहिए, एंटी ग्रेविटी नहीं होना चाहिए, और उसमें एक आकर्षण होना चाहिए, ओवर आकर्षण भी ना हो, क्योंकि कल मंच गिर गया था। तो इसलिए मैं बोल रही हूं कि हमें बहुत संतुलित तरीके से आगे बढ़ना है, और निश्चित रूप से पूर्ण विश्वास है कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारे जो ये ऊर्जावान मुख्यमंत्री हैं, ये भी मध्य प्रदेश को नई सीमाओं के पार लेके जाएंगे। यहाँ पर हम बिल्कुल ये योजनाओं का लाभ देखेंगे। इसके बाद महिलाओं की, युवाओं की बात की, उद्योगों की, और गरीबों पर भी फोकस किया गया है। कई सारे प्रावधान किए गए हैं। लाडली बहना योजना में प्रावधान किया गया है, अटल पेंशन योजना से जोड़ने की बात वो कर रहे हैं। आंगनबाड़ी उप स्वास्थ्य केंद्र का एक भवन बनाने के लिए एकीकृत अधोसंरचना योजना, आंगनबाड़ी केंद्रों के भवन के निर्माण के लिए 350 करोड़ का बजट,
आंगनवाड़ी सेवाओं के लिए 3,729 करोड़ का प्रावधान यहां पर किया गया है। केदार जी, देखिए हाँ, हमारे यहाँ प्रदेश में 50% आबादी हमारी माता और बहनों की है और उनके उत्थान के लिए सरकार की पहली प्राथमिकता बनती है। सबसे ज्यादा अगर आज काम करने की जरूरत है तो हमारे माता बहनों बेटियों के क्षेत्र के लिए काम करने की जरूरत है, उनको संबल और ताकतवर बनाने की जरूरत है। पर दुर्भाग्य ये है, मैं जब डेटा पढ़ता हूं कि शिक्षा लोन बच्चों के लिए परिवार पर बढ़ता जा रहा है, घर में सबसे ज्यादा चिंता माताओं को होती है। मैं देख रहा हूं आंकड़े आ रहे हैं देश के कि 1,12,000 करोड़ का गोल्ड लोन हो गया। कितनी मेहनत और कितनी उम्मीद से महिला एक गहना बनवाती है अपने लिए, कितने समय तक वो इंतजार करती है, किस तरीके से वो पैसे एकत्रित करती है और छोटी छोटी आवश्यकताओं के लिए उनको आज अपने गहने गिरवी रखना पड़ रहा है। मंगलसूत्र की बात तो हुई थी, वो मंगलसूत्र बैंकों में रखा जा रहा है, मुथूट फाइनेंस में रखा जा रहा है, साहूकारों के यहाँ रखा जा रहा है। आज उसकी चिंता हो रही है। सुबह शाम महिला चाहती है कि उसके बच्चों को, परिवार को, उसकी थाली में दाल चावल सब्जी और रोटी और उसमें घी लगा मिल जाए। इतनी महंगाई हो गई है कि यही आपकी रिसर्च रिपोर्ट कहती है कि हमारे बहुत से लोग घर में प्रॉपर खाना नहीं खा पाते। आज एक महिला को चिंता होती है जब उसके घर में अगर किसी को पसीना निकल जाए, थोड़ी सी तबीयत खांसी आ जाए, तो उसको ये चिंता होने लगती है कि अब मैं इलाज कहां कराऊंगी। सरकार की अस्पताल है वो तो आज भ्रष्टाचार का अड्डा बन गई है। प्राइवेट में जाओ तो लाखों के बिल बनते हैं। अभी रतलाम में आपने देखा ना, एक हष्ट-पुष्ट आदमी को हाथ बांध के आईसीयू में पटक रखा। फिल्मी स्टाइल में उसकी पत्नी से 3 बार पैसे बुलाए गए, चौथी बार वो खुद रस्सी तोड़कर भाग के आया। ये आपके सामने है। आप आंगनबाड़ी बनाइए, जरूरत है हम लोगों को। गांव में आमदनी नहीं है, बड़ी स्कूलों की फीस दे नहीं पा रहे हैं। आज 25-30 हजार स्कूलें बंद हो गई हैं मध्य प्रदेश में, तो उस मां को चिंता है कि मेरे बच्चों को कैसे पढ़ाएं। तो उसके लिए तो हमको सोचना पड़ेगा। अब सरकार जो वहां है वो उन चीजों पे ध्यान बिल्कुल नहीं दे रही है। जिसका सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है वो महिलाओं पे, मानसिक प्रभाव पड़ रहा है। आज आप महिला सुरक्षा की बात कीजिए ना, हम आपके साथ खड़े। थोड़ा सा किसानों का बजट काट दीजिए, कोई तकलीफ नहीं हमको, गरीबी में और गरीबी सही, पर एक वर्ग को तो मजबूत करिए। वहां उनकी बात नहीं आती। अब लाडली बहना में एक नया पेच आया है कि हम केंद्र से जोड़ देंगे। अरे जी, सक्षम प्रदेश है, आप तो 11% की वृद्धि करने की बात दावा करते हो। कहां उधर ले जा रहे हो? उधर तो यूं ही डकैती हो रही है। यहाँ ये योजना यहाँ की योजना है, इसको यहीं पर रखिए, आगे बढ़ाने की बात कीजिए। आप पेंशन से जोड़ दोगे, जो छूटी हुई बहनें हैं मेरी, हर साल संख्या कम क्यों हो रही? अरे जनसंख्या तो बढ़ती जा रही है ना मध्य प्रदेश में, तो उनको तो छांट छांट के, ढूंढ ढूंढ के उन महिलाओं को जोड़ना था, संख्या बढ़ाना था, बजट बढ़ाना था। क्यों नहीं बढ़ा पा रहे हो? आप बातें मत करो, आप काम करके दिखाओ। हम चाहते हैं अगर आप काम करो, उसका रिजल्ट दो, और उसके बाद अगर हम विरोध करें तो हम गलत हैं। हम स्वीकार करेंगे आपको, आपके मीडिया चैनल पे, जनता के सामने स्वीकार करेंगे, भरे मंचों पर स्वीकार करेंगे हम लोग। अगर भारतीय जनता पार्टी सही काम करे जनता के लिए, जो बातें हैं, जो सरकार का नियम है, जो नीति है, उसके हिसाब से काम करे, तो और कोई करे या नहीं करे, मैं मंचों से भाजपा की बड़ाई कर दूंगा। परंतु ऐसी स्थिति में जहां हर थाने में रिपोर्ट लिखा रही है, महिलाएं आत्महत्या कर रही है, आए दिन रेप हो रहे हैं, बच्चियों के साथ हो रहे हैं, स्कूल से बच्चियां पढ़ने जाने में डरने लगी है, नौकरियां लग नहीं रही है। इंदौर जैसे सेंटर पे आईएएस और आईपीएस की तैयारी, पीएससी की तैयारी करने वाली, स्टेट एमपीपीएससी की तैयारी करने वाली लड़कियों के ऊपर पुलिस लाठीचार्ज करती है। ये चीज होगी। ठीक, जवाब ले लेते हैं। कोई बजट नहीं है केदार जी, महिलाओं को आगे बढ़ाने की कोई बात नहीं है। केदार जी, अगर आप भारतीय जनता पार्टी की तारीफ करेंगे तो राहुल जी वहां दिल्ली से यहाँ भोपाल आ जाएंगे टिप्पणी करने, जैसे गुजरात में की है कि आधे से ज्यादा कांग्रेसी भाजपा के साथ मिल गए। अब मैं आपकी बात करती हूँ, आपकी जो मातृशक्ति की चिंता है, सुनिए, हम वो प्रदेश हैं, बीमारू प्रदेश,
जहां पर मातृशक्ति को स्वास्थ्य सुविधाएं इतनी अच्छे से मिलने लग गई हैं कि यहां मृत्यु दर कम हो गया है। दूसरी चीज जो इनको अटल पेंशन, देखिए बोलने दीजिए, मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया, अब मेरे को बोलने दीजिए। अटल पेंशन स्कीम, अटल पेंशन स्कीम में जोड़ने से महिलाओं को दूसरे जो एज ग्रुप्स है उस एज ग्रुप में उनको आगे 60 के ऊपर उन्हें उधर सुविधा मिलेगी। रही बात मातृशक्ति की चिंता के लिए, तो मैं इस सब्जेक्ट पे राजनीति नहीं करना चाहती, हम भी महिलाएं हैं, हम समझते हैं व्यथा, पर अगर हम आपराधिक मामलों का देखें तो उसका पंजीयत जो आंकड़ा है कम हुआ है। यहां पर हम एफआईआर भी लॉन्च कर रहे हैं, एक्शन भी ले रहे हैं और आरोपी को सजा भी हो रही है। पॉस्को कोर्ट्स यहां डेथ पेनल्टी दे रहे हैं और उसके आगे हमको मुख्यमंत्री ने आश्वासन 3 दिन पहले ही दिया है कि वो बेटियों के लिए कितने चिंतित हैं। और आगे बता रही हूं मैं आपको, देखिए गलत तथ्यों पे हमको नहीं बोलना चाहिए, आपकी खुद की क्रेडिबिलिटी स्टेक पे हो जाती है। हम अगर बात कर रहे हैं शिक्षा की, जनजातीय क्षेत्रों में अभी हमारे वित्त मंत्री ने कहा है कि वो जनजातीय क्षेत्रों में सीएम राइस स्कूल्स, हॉस्टल्स, जनजातीय क्षेत्र के लिए प्रोविजंस वो कितनी सुदृढ़ कर रहे हैं। और मैं आपको एक और चीज बता दूं, हमारी जो आयुष्मान भारत योजना है, विश्व की सबसे बड़ी हेल्थ स्कीम, उसके तहत जो सुविधाएं इस वर्ग को मिलती हैं इस स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत, उसका कोई कंपैरिजन नहीं है। जहां पहले हमारे ग्रामीण क्षेत्र के बंधु भगिनी आकर जनप्रतिनिधियों से भीख मांगते थे चिट्ठी के लिए कि हमें कुछ रियायत हो जाएगा, अनुदान मिल जाएगा, आज वो निडर होके स्वाभिमान के साथ स्वास्थ्य की सेवाओं का उनको लाभ मिलता है। कैंसर की सर्जरीज, बाईपास ऑपरेशंस, क्रेनियोटॉमीज, मैं आपको कितनी चीजें गिनवा दूं। बिल्कुल अच्छी क्वालिटी की काम हो रहे हैं और ये इसलिए हो रहे हैं क्योंकि इन्हें स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ दिया हुआ है। और हर क्षेत्र में कहीं ना कहीं विस्तार हो रहा है, नवीनीकरण हो रहा है, योजनाओं को और उन्हें सुदृढ़ तरीके से लॉन्च करने के लिए देखिए कहीं ना कहीं कुछ गैप्स होंगी, परंतु सरकारें निरंतर प्रयास ये करती हैं कि वो गैप्स को फिल करें, उन गैप्स को पूरा करते हुए लोगों तक लाभ पहुंचाएं, लोगों को अवेयरनेस स्कीम्स से जोड़ें। उनको मालूम होना चाहिए कि उनको क्या क्या लाभ ये सरकारों से मिलता है। तो हम निरंतर उन प्रयासों में हैं। और रही बात ज्ञान की, तो ज्ञान से आधारित ही ये सारी लाभकारी योजनाएं हैं जो जिनका हम विस्तार कर रहे हैं। केदार जी, देखिए मेरी बहन भी जमीनी है, बड़ी प्रतिष्ठित डॉक्टर है और मैं भी गांव का आदमी हूँ, दिन भर जमीन पर रहता हूँ। मैं खुद कई फोटोएं बता दूंगा कि बच्चियां आज भी 7-7, 8-8 किलोमीटर पैदल आ रही है, दूर दराज इलाकों में, ग्रामीण क्षेत्रों में। उनके पानी पीने की, आपकी सर्वे रिपोर्ट्स कहती है, अभी थोड़े दिन पहले आई है कि स्कूल में पानी पीने का जगह नहीं है, छत नहीं है, टॉयलेट नहीं है, खाने में प्रॉब्लम है। और मेडिकल का मैं इनके इतना तो नहीं जानता हूं क्योंकि ये बहुत बड़ी डॉक्टर है, बहुत ज्यादा अनुभव है, परंतु ऑफ कैमरा इनसे पूछिएगा कि वास्तविकता में दयनीय स्थिति है या नहीं है। एम्बुलेंस नहीं मिल रही है बहन, वो 5 रुपए की पर्ची कटाने जाओ ना, वहां भी पॉलिटिक्स हो रही है, दवाएं मिल नहीं रही है, बाहर की लिख दी जाती है, डॉक्टर समय पे उपलब्ध नहीं होते। ऐसी कई पिक्चरें हर 1-2 दिन में मैं आपकी चैनल पे ऐसे वीडियो देखता हूं जो स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली की पिक्चर दिखाती है। मैं तो बड़ी बहन से आग्रह करूंगा कि वो अच्छी डॉक्टर है, उनको बड़ा नॉलेज है और उस सेक्टर में मैं उनको चैलेंज भी नहीं कर सकता हूं क्योंकि उन्होंने पढ़ा भी है और डेली प्रैक्टिस और अनुभव उनको। इनके सुझाव सरकार मान ले, इनके सुझावों को इंप्लीमेंट कर ले। मैं सिर्फ स्वास्थ्य सेवा में यही कहूंगा। जवाब ले, अब बातें आ रही है ग्रामीण क्षेत्रों में समस्याएं की बात करो। ग्रामीण में देखिए बहन, रोजी रोटी के लिए मनरेगा चालू की थी, पलायन होता था, लोग इस क्षेत्र के लोग उधर चले जाते थे 2-2, 4-4 महीने के लिए, तो बच्चे परेशान, उनका परिवार का लाइफ परेशान, घर में चोरी हो जाती थी, 3 टप्पर उखड़ जाते थे। वो गांव में रोजगार देने की जो बातें हुई, वो मनरेगा का बजट क्यों नहीं बढ़ा रहे हो आप? उस मनरेगा के तहत
जब आप सक्षम होते जा रहे हो ना, आप तो आत्मनिर्भर हो गए हो, बहुत पैसा है मध्य प्रदेश के पास में, तो मनरेगा जैसी बेसिक चीजों पर आप क्यों नहीं देना चाहते हो जिससे अधिकतर महिलाओं को रोजगार मिलता है, ग्रामीण महिलाओं को। आज उनको बड़ी तकलीफ है। जो फॉरेस्ट की महिलाएं बहन, मैंने शुरुआती दौर का जो मेरा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट में नौकरी की थी, तो उस समय का मेरा अनुभव बता रहा हूँ। वो दूर दराज इलाकों में चप्पल पहनने के पैसे नहीं है। किए ना ये एसटी के विकास के लिए 47,000 करोड़ का प्रावधान, एससी के विकास के लिए 32,000 करोड़, स्कूलों की आपने बात की 228 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है रख रखाव के लिए। नहीं, और इसके रखरखाव करिए ना प्रेषिता जी, देखिए जो दूर अच्छा दराज के गांव है, जो दूर दराज के गांव में समस्या है, धरातल पर ये इम्प्लीमेंटेशन हो नहीं पाता है, कहीं ना कहीं कमी है, उसको पूरा करने की सरकार को जरूरत है। देखिए सरकार तो वचनबद्ध है कि ये कमियां पूरी करनी है, विस्तार करना है। और देखिए सरकार की नजर वहां भी होती है जहां पर कहीं कोई सरकारी योजना में डिले हो, कुछ क्रियान्वयन में कमी हो, तो यहाँ भी संवेदनशील है सरकार। परंतु केदार जी, आपकी जो चिंता है, कुछ गांव ऐसे भी हैं हमारे प्रदेश में जिनके पास सड़क का निर्माण नहीं हुआ और सड़क की सुविधा नहीं है, तो वहां उसका भी प्रावधान है इस बजट में। लगभग 11,300 जनजातीय क्षेत्र के जो गांव हैं जहां पर कायाकल्प की आवश्यकता है, उसके लिए भी एक राशि आवंटित है। तो सरकार ने बहुत माइन्यूटली एग्जामिन करते हुए छोटे छोटे ऐसे पॉकेट्स को भी बजट में इंक्लूड किया है जहां पर क्रियान्वयन की आवश्यकता है, कायाकल्प की आवश्यकता है, और उन क्षेत्रों में ग्रामीण वासियों को, हमारे भाई बंधुओं को सुदृढ़ और सशक्त करने की आवश्यकता है। केदार जी, देखिए बात मेरा यही कहना है, ये कह रहे हैं कि लूप होल है, कई कमी उसको दूर करेंगे, तो ये दूर तो आप 20 साल से 25 साल से सरकार में बढ़ती क्यों जा रही है। देखिए आपका विजन अच्छा हो सकता है, मैं उसमें चैलेंज नहीं कर रहा हूं, मैं इंदौर की घटना बता रहा हूँ रियल टाइम की। कल ही मैं इंदौर पहुंचा था लंबे समय बाद, तो वहां पेवर्स लग रहे हैं रोड के साइड में, काफी जगह लगते दिखे। तो मैं थोड़ा सा गांव का आदमी, मैंने कहा जी हमारे गांव में तो ऐसी व्यवस्था होती नहीं है, ये शहर में हो रही है, जरा इसका पता करें। तो वहां मैंने रोक के पूछा कि भाई ये क्या है, बोले स्वच्छता अभियान के लिए पेवर्स लग रहे। मैंने कहा जी बढ़िया, और क्या, बोले भैया लगना ही है, 30% कमीशन जो इसमें मिलता है। तो मेरा ये कहना है इसके माध्यम से कि ऐसा जगह पैसा ना लगाए जिससे कमीशन का उगाही हो, मतलब दिखावे के उसमें ना जाए, पुख्ता इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए। 20 साल में आप आज तो 0 एरर का सिस्टम हो जाना चाहिए था ना भाई। इतनी भाजपा, इतनी सक्षम, इतनी बौद्धिक, इतनी राष्ट्रवादी, इतनी धार्मिक पार्टी है, यहाँ तो करप्शन खत्म ही हो जाना चाहिए था। नहीं, और भी है केदार जी, मैं जवाब देती हूँ। पाप है ना, और ये भारतीय जनता पार्टी के पहले से मैं जवाब देती हूँ केदार जी। देखिए केदार जी, आप इतने अच्छे प्रवक्ता हैं, आपकी रिसोर्स मैनेजमेंट कम से कम इतनी सुदृढ़ होनी चाहिए कि जानकारी के लिए आप प्रॉपर चैनल, प्रॉपर माध्यम से तो जानकारी लीजिए। रास्ते चलते हुए कहीं भी रुक जाएंगे, किसी को भी पूछ ले। आप रिसोर्स मैनेजमेंट में तो ध्यान दीजिए। आपके पास जो जानकारी आप एकत्रित करते हैं वो इतनी लूज तो हो नहीं सकती। और दूसरी चीज, कहते जमीनी हकीकत ये केदार जी कहेंगे, जमीनी हकीकत विश्वसनीयता क्या है? नहीं, ये क्या है बहन, जितना आप और मैं हिस्सेदार हैं सरकार में, वो रेडी वाला, वो काम करने वाला, जितना मुख्यमंत्री इस लोकतंत्र में हिस्सेदार है सरकार। देखिए मुख्यमंत्री इस पूरे प्रदेश के मुखिया हैं, वो इस परिवार के चिंतन करने वाले मुखिया हैं, और इस परिवार में अगर कोई भी अनियमितताएं हो तो मुख्यमंत्री उसको दूर करने में संवेदनशील है। ठीक है, धार्मिक पर्यटन को भी बढ़ावा दे रही है सरकार केदार जी। इससे कहा जा रहा है कि प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर में विकास होगा, पर्यटन बढ़ेगा, रोजगार सृजित होंगे। धार्मिक पर्यटन, श्री कृष्ण पाथेय हो या फिर वृंदावन गांव हो, उसके लिए भी प्रावधान सरकार ने कर दिए हैं। केदार जी, नहीं ये अच्छा, मैं इस चीज का तो शुरुआत दौर में ही कहा। हमारी मध्य प्रदेश की इकोनॉमी को अच्छे से पटरी पे लाने के लिए हमको डाइवर्सिफाई काम करना पड़ेगा। जैसे इनने इन्वेस्टमेंट डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ले गए, संभाग स्तर पे, हमने उसका स्वागत किया है। आप इंडस्ट्री को आपको खड़ा करना पड़ेगा, आपको आपकी एग्रीकल्चर को खड़ा करना पड़ेगा, आपका सर्विस सेक्टर खड़ा करना पड़ेगा। और जो हमारे मध्य प्रदेश के पास ताकत है, हम चाहते हैं कि विदेश से लोग देखना आए,
हमारा नर्मदा जी का दर्शन करने आए, हमारे नर्मदा जी में डुबकी लगाने आए। हम चाहते हैं ना, इससे पवित्र स्थल कहीं नहीं है कि गंगा नहाने से और नर्मदा स्नान देखने दर्शन मात्र से पाप धुल जाते हैं। हम चाहते हैं हमारे यहाँ जो शेर पकड़ पकड़ के ला रहे हैं, इनको भी तो कोई देखने आए। हमारे यहाँ इतनी इसकी ट्राइबल की टूरिज्म की बड़ी संभावना है। हम चाहते हैं हम रूरल जो टूरिज्म है, गांव में आए, लोग बिताएं। ये बड़े बड़े महानगरों के लोग, उनको वहां तो वो जहरीली हवा मिलती है दिल्ली बंबई में, हमारे यहाँ की शुद्ध हवा है। हम चाहते हैं कि हम चाहते हैं कि आयुर्वेद, जो ट्राइबल का आयुर्वेद है, जो काढ़ा पिला के बुखार उतार देते हैं सदियों से, वो भी आगे बढ़े। हम चाहते हैं ना, वो चीजों में नहीं, परंतु सवाल ये है उसको करने की इच्छा शक्ति कहाँ है। बाद में पता पड़ेगा, केक की रिपोर्ट कहेगी खोलेंगे ना 11 नए आयुर्वेदिक कॉरिडोर की तरह 11 नए आयुर्वेदिक कॉलेज। 11 पिछली बार भी बात हुई थी। मैं शायद 6-7 साल से तो मैं भी बजट पे बैठ ही रहा हूं। हर साल ये आयुर्वेदिक आता है, मेडिकल। अब वो कल जो जैन साहब हैं, चीफ सेक्रेटरी साहब, उन्होंने कहा कि कैपेसिटी बढ़ाएंगे। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि हम कॉलेज बढ़ाएंगे। अच्छा, ये कमरे में थोड़ी बातचीत कर लिया करो, वो हम लोग को अच्छा नहीं लगता कि दो मुखिया ही अलग अलग सोचेंगे, फिर हम कैसे किसको सोचे, सिक्का उछाले। दोनों काम हो जाएंगे ना, दोनों काम हो जाएंगे वाणी जी। अब डिसीजन देख लेना पड़ेगा अपने जेब में सिक्का रखो भारतीय जनता पार्टी के लिए कि सीएम क्या कहेंगे और चीफ सेक्रेटरी क्या कहेंगे। ठीक है, जवाब आज देखिए, मेरा ये कहना है, मध्य प्रदेश में संभावना है बहुत सीरियसली। हमको बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। जिस तरीके से ब्यूरोक्रेसी और भ्रष्टाचार मध्य प्रदेश में है, ये आप हम सब जानते हैं, उसको अगर हम कंट्रोल करते हैं और फेयरली काम करते हैं तो वाकई में हम मध्य प्रदेश जो है वो देश का नंबर 1 राज्य, इकोनॉमिक सेक्टर में देख लीजिए आप बढ़ेगा, सोशल सेक्टर में देख लीजिए बढ़ेगा। ये सब हमारे पास संभावना है। वाणी जी देखिए केदार जी, जो ब्यूरोक्रेसी की आप बात कर रहे हैं, तो कमलनाथ जी की जो अल्प सरकार थी उसमें डेफिनेटली जो ब्यूरोक्रेसी का उछाल आया था, क्योंकि ट्रांसफर इंडस्ट्री तब बहुत जोरों शोरों से चल रही थी, और कमलनाथ की सरकार गिरने के बाद उसको अंकुश लगाते हुए जो हम आगे बढ़े हैं और जो इस सरकार का संचालन हो रहा है भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकाल में, तो हम बहुत वचनबद्ध तरीके से और एक अनुशासित तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। रही बात पर्यावरण की, मैं बात कर लूं। पर्यावरण में मैं पहले भी बता चुकी हूँ, रिलीजियस टूरिज्म, चाहे चित्रकूट को डेवलप करना हो, उज्जैन को करना हो, सिंहस्थ 28 की हमको तैयारी करनी हो, कुंभ के तर्ज से भी ज्यादा अच्छी, चाहे हमें राम के पथ पर, कृष्ण के पथ पर जो भी विकास कार्य करने हो। देखिए, जब टूरिज्म का जब चक्का चलता है तो वो बहुत सारे क्षेत्रों को स्पर्श करता है। होटल इंडस्ट्री, फूड इंडस्ट्री, एम्प्लॉयमेंट इंडस्ट्री, ट्रैवल एंड टूर्स इंडस्ट्री, सड़कों पर जो बसें चलती हैं, बसों के लिए भी एक प्रावधान है कि एनर्जी एफिशिएंट बसेस का संचालन के लिए योजना बनाई है। एयर कनेक्टिविटी के लिए छोटे छोटे उन्होंने जिलों में एयर कनेक्शन के लिए उन्होंने एक प्रस्ताव रखा है। ग्वालियर को इंटरनेशनल कनेक्शन देने के लिए प्रस्ताव है। रेल कनेक्टिविटी, रेलवे स्टेशंस का विस्तार हो, जो एयरपोर्ट्स हैं वो भी एक आधुनिक तर्ज पर बने। देखिए, पिछड़ा और बिल्कुल सुस्त मध्य प्रदेश से हम उभर के एक विकासशील राज्य में हैं। हम वहां से आ चुके हैं जहां गड्ढों में हमें सड़क ढूंढनी पड़ती थी। आज के दिन विकास की वो जब टूरिज्म बढ़ेगा तो हमें बहुत सारे आयामों में हमें अर्निंग का, हमें एक आर्थिक उन्नति का माध्यम मिलेगा। हम अभी देख चुके हैं, मध्य प्रदेश बीच का हिस्सा था और कुंभ के लिए जो जा रहे थे मध्य प्रदेश से होते हुए, कई शहरों से होते हुए, तो कई लोग नर्मदा जी के दर्शन करने कई स्थानों पर रुके हैं। तो देखिए, गंगा माँ भी साल में एक बार नर्मदा माँ की दर्शन करने आती ही है, तो फिर तो ये भारत का दिल है। और आप निश्चित रहिए केदार जी, आपकी जो चिंता है वो मोहन यादव जी ने उस चिंता के ऊपर ही चिंतन करते हुए ये बजट का विस्तार किया है, और यहाँ पर उत्कृष्ट काम होगा, चाहे वो रिलीजियस टूरिज्म हो, चाहे वाइल्ड लाइफ टूरिज्म हो,
और तीसरी चीज भी मैं इसमें जोड़ रही हूं, जिस तरीके से हमने विस्तार किया है यहां पर शिक्षा और स्वास्थ्य की योजनाओं का, आप देखना आने वाले समय में यहां पर ये एजुकेशन हब्स भी बनेंगे, बच्चे यहां पढ़ने भी आएंगे और यहां पर हमारा स्टैंडर्ड इतना अच्छा होगा कि मध्य प्रदेश एक विकसित प्रदेश के रूप में जाना जाएगा और यहाँ लोग, उद्योगपति आकर यहाँ निवेश भी अच्छे से करेंगे। केदार जी, मैं बहन आपसे दो रिक्वेस्ट करता हूँ। अभी विपक्षी दल के प्रवक्ता के तौर पर, एक सामान्य किसान के और एक नागरिक के तौर पे आपसे, आपने कहा मुख्यमंत्री जी चिंताएं कर रहे हैं, दो चीज पे चिंताएं करवा दीजिएगा, हमारा थोड़ा भला हो जाएगा। आपकी सरकार मध्य प्रदेश को ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर के लिए उसमें आगे प्रावधान बढ़ाने की बात है, कर रही। उसमें नहीं है। नहीं, बहन जी पूरी सुन लीजिए, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। रिक्वेस्ट मोड पे है केदार जी। ये दो चीज पर रिक्वेस्ट मोड पे ही हो। आप मध्य प्रदेश में एक लैब खुलवा दीजिए, अभी तक कोई लैब नहीं है ऑर्गेनिक इनपुट फर्टिलाइजर और केमिकल को इनको टेस्ट करने की। ठीक है, आप एक लैब खुलवा दीजिएगा मध्य प्रदेश में, कि आप ऑर्गेनिक स्टेट बनाने की बात करते हैं, ऑर्गेनिक प्रोडक्शन की बात करते हैं, तो ये जो ऑर्गेनिक खाद और ये है, ये सब केमिकल वाला आ रहा है, इसको टेस्ट करने की लैब नहीं है, एक तो लैब बनवा दीजिएगा। दूसरा एक और आग्रह है, एक किसानों के तौर पर, कि जो जमीन अधिग्रहण कर रहे हो हम लोगों की, बहुत महंगी जमीन है, उसका दाम नहीं दे पा रहे हो। जो बाजार में 3 करोड़ की जमीन है, इंदौर में जो तुलसी सिलावट जी का जिस गांव में जमीन है, वहां के किसानों ने उनकी जमीन का भाव 3 करोड़ लगाया, 3 करोड़ रुपया एकड़, और वो सरकार उनसे 27 लाख रुपए एकड़ में खरीद रही है। जबरन ये तमाम इसको मुद्दे सुधार हैं करा जिन पर दीजिएगा। जो कमियां विपक्ष को नजर आ रही। केदार जी, ये नहीं लगता बजट के पहले अगर इन पर चर्चा हो जाए तो शायद प्रावधान भी हो जाते? नहीं, खूब चर्चा हो रही है। नहीं, देखिए केदार जी, लगा के बैठे हैं, केदार 16 तारीख को केदार जी, जरूर हमको वहां मिलेगा। केदार जी, क्या होता है, देखिए आप जितनी समझदारी यहाँ पर इस चैनल के माध्यम से आप बता रहे हैं, काश आपके वरिष्ठ नेतृत्व में भी यही चिंतन करने की मानसिकता होती। वहां तो सांप लेके पहुंच जाते हैं, जहां उनको, देखिए जहां चर्चा करनी चाहिए वहां वो सड़क पे चले जाते हैं, जब सड़क पे प्रदर्शन करना चाहिए तो वो हल्ला वो सदन में मचाते हैं। कुल मिला के सकारात्मक विचारों के साथ आपके साथीगण कभी नहीं पेश होते। आपके साथीगण वहां सदन का समय खराब करते, जनता का पैसा खराब करते। आपके साथीगण वहां पर अगर हम अ की बात कर रहे हैं तो वो बिल्कुल ख पे चले जाएंगे। आपके साथीगण क्रमबद्ध तरीके से नियम अनुसार, देखिए जब भी सदन की कार्रवाई होती है रात को 10-10 बजे तक चिंताएं और चर्चाएं हो रही है, सकारात्मक चर्चा हो रही है, आप लोग वॉकआउट कर देंगे, आप लोग वहां धरना कर देंगे, आप लोग वहां चीखना चिल्लाना शुरू कर देंगे। ये सभ्यता नहीं है। ठीक है, समय को ध्यान में रखते हुए आखिरी प्रतिक्रिया केदार जी जल्दी से। हाँ, एक छोटा सा अगर कॉलेज में प्रिंसिपल ठीक ठाक हो ना बहन जी, तो सारे बच्चे और स्टाफ बिल्कुल बराबर रहता है। आप कॉलेज में जाइए तो ना, अंदर तो आप कॉलेज में जाइए तो आप लोग तो अटेंडेंस फेलियर में चले जाते हैं, फिर आपको मेडिकल लगानी पड़ती है। नहीं, मेरी पूरी बात सुन लीजिए। आप आधे में कर देते तो फिर वो हमारे ट्रैक्टर का ही फ्लो टूट जाता है। आप उसमें अच्छा पढ़ाओगी, उसमें अच्छे निकालोगे, बच्चे निकालोगे, तो जो बाहर कर रहे हैं ना गड़बड़, वो अगली बार ऑटोमेटिक सुधर जाएंगे। अंदर से कुछ आ ही नहीं रहा है। क्या चाहते हैं, सांप लेके अंदर जाएंगे? हम चाहते हैं कि आपके पास जो समय है उसमें आप कुछ करके तो दिखाओ। ये 40% आपसे बजट ही उपयोग नहीं हो पा रहा, अरे उसमें हमारे उमंग सिंगार जी डंडा लेकर चलिए ठीक है, देखना हालांकि की दावत कर रही है सरकार 22 साल में 17 गुना इजाफा हुआ है जीएसटीपी का। हालांकि देखना होगा कि ये कितना फायदा है जो बजट आया है, जो सरकार का दावा है। 13,000 से 55,000 हो गया। चलिए ठीक है, अब ये देखने वाली बात है, अब थोड़ा सा इंतजार करना होगा केदार जी की जो प्रावधान हुए हैं वो इम्प्लीमेंटेशन कितना होता है, इसका फायदा जनता को कितना मिलता है। आप तीनों मेहमानों को बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। हालांकि वित्त मंत्री ने कहा है कि यही जुनून है, यही ख्वाब है कि जहां पर अंधेरा है वहां पर चिराग जला दिया जाए। तो ये जो लो लगाई है इससे कितना उजाला होगा प्रदेश में, ये तो आने वाला 1 साल बताएगा। फिलहाल इतना ही, आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।